नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, जहां पर हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं बाजार की पूरी कंसोलिडेटेड समरी। आपके सवाल होते हैं खास तौर से जो जुड़े हुए रहते हैं आपकी शेयरों की खरीदारी से। क्या उन्हें रखना है, बेचना है, होल्ड करना है, नुकसान ज़्यादा हो गया या फ़ायदा बहुत है तो क्या मुनाफा वसूली का वक्त है? सारे सवाल हमारे एक्सपर्ट इनके देते हैं जवाब, और आपके निवेश से जुड़े हर परेशानी को या क्वेरी को वो हल करने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल आप हमें पूछ सकते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर 7045220000 पर व्हाट्सएप के ज़रिए सीधे अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा एक तरीका और भी है, अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और देखते हैं तो फेसबुक और एक्स पर आपका ये शो लाइव जाता है और यहाँ पर भी आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाके सवाल हमें भेज सकते हैं। तो ये तो तरीके हो गए कि आप हमसे कैसे संपर्क करें। अब बात कर लेते हैं शो की। तो आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित जी से आपके सवालों के जवाब लेंगे और मार्केट के लिए कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपके लिए बना के देंगे। लेकिन उन सबसे पहले थोड़ी सी बात आज के बाजार की। तो दिसंबर एक्सपायरी सीरीज पर बाजार थोड़ा दायरे में ही रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हमने देखी, वहीं निफ्टी बैंक में निचले स्तर से शानदार रिकवरी भी आई। निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तरों से करीब करीब वहीं बंद हुआ। तो कैसा रहा ओवरऑल मार्केट का हाल, थोड़ा और डिटेल में बता रही हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन कहें या बोले हम, इस साल की आखिरी मंथली एक्सपायरी आज भी बाजार की हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, निफ्टी विदाउट गेन विदाउट लोज आज फ्लैट क्लोजिंग दिखाता हुआ बंद हुआ है। मिड कैप में भी कुछ ज्यादा हमें रुझान देखने को मिला नहीं है। हालांकि आज जो बैंकिंग शेयर्स है वहां पे एक रुझान पॉजिटिव साइड में रहा है और स्मॉल कैप में तो डेफिनेटली एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे अच्छी खासी जो रैली है आज के सत्र में देखी गई है। काफी सारे ऑटो सेक्टर्स में अच्छा खासा रुझान जो है वो देखने को मिला है और परसों इनके नंबर्स भी आ जाएंगे दिसंबर के सेल्स के, तो वहां से भी जो एंटिसिपेशन है थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें कि इस टाइम पे निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे, तो देखिए श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे जो रेटिंग है इसकी AAA कर दी गई है AA+ से, तो उसके बाद ये अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुआ। हिंडाल्को मेटल शेयर्स में तो हम काफी लंबे सत्र से देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी जो है बनी हुई है। चांदी सोना ऐसे तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। बजाज ऑटो और टाटा स्टील भी करीब करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो देखिए मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिला। इटर्नल, इन्फोसिस और टाटा कंज्यूमर यानी कि हम देखें पूरे ही आईटी पैक में थोड़ा सा प्रेशर जो है वो आज के सत्र में देखा गया है और एफएमसीजी पैक भी थोड़ा बैकफुट पे खेलता हुआ नजर पड़ा है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए आईओबी यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम गेन्स देखने को मिले हैं, करीबन 6% की बढ़त के साथ। सेल यहाँ पे कल भी तेजी थी, आज भी तेजी बनी हुई है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करी जाए तो 5% का अपसाइड यहाँ पे भी देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में देखिए डिफेंस में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है हमें डेफिनेटली आज के सत्र में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय एक्साकॉम 3.5%, सोलार इंडस्ट्री 3.25% और सुंदरम फाइनेंस में करीब करीब 2.5% की कमजोरी देखी गई है। अगर बाकी के अगर काफी सारे बजिंग स्टॉक थे उनकी भी बात कर ली जाए तो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जो मेटल सेक्टर थे उसमें हिंदुस्तान कॉपर करीब करीब 0.9% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की बात करी जाए तो यहाँ पे बोनस को लेके मैनेजमेंट की तरफ से बातचीत हो रही है, उसके बाद ये रुझान देखने को मिला है। केपीआई ग्रीन के अंदर वॉल्यूम गेन काफी अच्छा खासा देखा गया है, तभी देखिए 17% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली। और श्रीराम फाइनेंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कल भी ये हमारी लिस्ट में था और आज भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो देखा गया है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट की बात करी जाए तो मार्केट अपने जो वीकेंड मोड है, अपना जो वेकेशन मोड है उसमें जा चुका है। मेजर इंडाइसेस ने एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। तो ये आज का मार्केट मेजर इंडाइसेस जैसा बता रही हैं कंचन, फ्लैट क्लोजिंग। लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो 18-19% जैसे गेंस भी देखने को मिले। तो मार्केट इस समय कुछ इसी मूड में है। ओवरऑल ब्रॉड मार्केट में कोई तेजी नहीं, एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर शेयर्स में एक्शन है। तो चलिए अब इसी को लेते हुए किस तरीके से जो आखिरी दिन है साल का यानी कि 31 दिसंबर, मार्केट कैसा मूड दिखाएगा, तो अमित जी से हम पूछेंगे। अमित जी, 31 क्या मार्केट भी 31 के ही मूड में रहेगा? जी गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, मार्केट का मूड मॉल पिछले 4-5 दिनों से थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड है। हमने 3-4 दिनों से ड्रैग देखा। कहीं ना कहीं 26,200 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस प्रूव कर रहा है। वहां पे स्टॉक आई मीन इंडेक्सेस निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लेकिन ओवरऑल देखिए तो रेंज बाउंड है, स्लो एंड स्टेडी डिक्लाइन है। नीचे में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 25,840 के आसपास हमारा डेली और 50 डेमा सपोर्ट है। वहां पे एक मेजर सपोर्ट आता है।
आज के सत्र में निफ्टी ने लो बनाया लगभग 25,878 का, और वहीं से हमने एक रिकवरी देखी। तो ड्यूरिंग द क्लोज एक अच्छा क्लोज मानूंगा आज के सत्र में, बिकॉज एक डोजी कैंडल बनी, एक इंडिसीजन कैंडल बनी ऑन सपोर्ट। प्रीवियसली हम देख रहे थे कि जहां हम खुलते से ओपन करते थे, उसके बाद जो हमारा क्लोज आता था वो काफी नेगेटिव आता था इंट्राडे हाई से। आज के सत्र में हमने फर्स्ट टाइम देखा कि निफ्टी ने एक अटेम्प्ट किया नीचे के लेवल से रिकवरी करने का। तो रही बात आज का लो, जो कि लगभग 25,878 का है, उसको मैं मेक और ब्रेक लेवल मान के चलूंगा। कोई भी हल्का फुल्का डिप आए मैं लॉन्ग जाऊंगा। इनिशियली प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 26,000 के आसपास, जहां पे हमारा रेजिस्टेंस है। 26,000 अगर कोई भी कारणवश क्रॉस होता है तो आई थिंक देन वी आर हेडिंग वंस अगेन फॉर 26,200। तो अब इन लेवल्स पे बायस थोड़ा सा पॉजिटिव रखेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 25,878। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी हैज परफॉर्म्ड बेटर ऑफ द टू इंडिसेस, बिकॉज यहाँ फिर भी ये 10 और 20 डेमा पे होवर कर रहा है। 50 डेमा इसने टेस्ट नहीं किया है। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 58,900 का सपोर्ट है, डिप पे बाय करेंगे, और टारगेट्स यहाँ पे एक बार इनिशियली 59,500 के रहेंगे। ओके जी, तो दोनों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी पर अमित जी ने आपको बता दिया क्या करना है। बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन एक पॉजिटिव भी टोन दिख रही है। आज की क्लोजिंग उनको बेहतर लगी रोज के मुकाबले, जहां पर एक रिकवरी का अटेम्प्ट किया निफ्टी ने, तो उसके भी लेवल्स उन्होंने दिए हैं। 26,200 पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हल्के डिप में लॉन्ग होने की ही सलाह है, और 25,878 पर एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इसी के लिए। और 58,900 ये एक स्तर होगा जो कि बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से ऊपर की ही तरफ दिखाई देगा। मतलब 58,900 ही आपने बोला था ना अमित जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ? 58,900 का स्टॉप रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी एक पॉजिटिव रुख ही आप अपनाएंगे। तो ये तो ब्रॉडर मार्केट की बात हो गई। अमित जी, कोई स्पेसिफिक शेयर्स जहाँ नजर रखना चाहेंगे? जी, आज के सत्र में हमने बैंकिंग क्षेत्र में देखा कि पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी खासी रिकवरी थी। पीएसयू बैंक्स मेड अ गुड अटेम्प्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे ट्रैक्शन नजर आ रहा था, तो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। एक पुलबैक और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज की सिंगल कैंडल में विद वॉल्यूम्स 10 और 20 डेमा रीगेन किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 300। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगभग रखेंगे 290 रुपीज तक। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लगा है यहाँ पर अमित जी को। और आज बैंक निफ्टी में एक अच्छी हमने एक पुल बैक रैली तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ एक अच्छा मूव देखा, पॉजिटिव मूव देखा। तो वहां पर बैंकिंग शेयर आया निकल के बैंक ऑफ बड़ौदा। 300 रुपए के टारगेट्स आपके लिए, और 31 के लिए हम बात कर रहे हैं, और 290 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इस शेयर को देख सकते हैं। राइट, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर है मिस्टर सरजीत कुमार, कॉल आ रही है फरीदाबाद से। सरजीत जी, स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। सर गुड इवनिंग। जी जी सर, मेरे पास बीएसई के 61 शेयर है 2218 रुपए के भाव से, और पावर मैक का है 21 शेयर 2186 रुपए के भाव से। तो सर बीएसई तो गिरता जा रहा है, सर क्या करें इसमें? लेकिन इस गिरावट में भी फिलहाल आप तो प्रॉफिट में हैं, अब करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बीएसई के अमित जी, इनके पास 61 शेयर फिलहाल तो 350 रुपए से ज्यादा के प्रॉफिट में हैं, लेकिन जैसे खुद कह रहे हैं कि थोड़ा सा अभी डाउन साइड मूवमेंट है, क्या करना चाहिए? जी विपिन जी, देखिए ऑफ लेट बीएसई थोड़ा सा प्रेशर में रहा है। कंटिन्यूअसली चार्ट में लोअर हाइज बन रहे हैं। प्रीवियसली भी जो हमने रिकवरी देखी, लगभग स्टॉक ने लेवल्स हमें दिखाए 2750 2800 के, और वहां पे एक लोअर हाई बना के वापस पिछले 4-5 दिनों से ड्रैग कर रहा है। इन द प्रोसेस बीएसई ने क्या किया है कि 10 20 50 डेमा एक बार वापस इसने ब्रेक कर दिया, विच इज अ नेगेटिव साइन। आज के सत्र में मार्केट में रिकवरी थी, बट बीएसई अंडर परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स आरएसआई वो भी थोड़ा सा नेगेटिव है। सपोर्ट की बात करें तो 2550 रुपए के आसपास सपोर्ट आता है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आई थिंक फिर हम मे बी 2500 2450 तक के भी टारगेट्स देखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे सेटअप फिलहाल नेगेटिव है, मेरी सलाह ये है कि आप मुनाफे में तो एक बार अपना मुनाफा मान लीजिए और यहाँ से निकलने की कोशिश करें। बाद में जब सेटअप इंप्रूव होगा तो हम फिर से एंट्री बनाएंगे, लेकिन एक बार अपना मुनाफा यहाँ पे डिफेंड करें। चलिए, तो क्लियर कट सलाह है कि आगे यहाँ पे और डाउन साइड दिख रही है 2450 तक, 2450 तक भी और नीचे जा सकता है। तो सीधी सलाह है कि जितना मुनाफा आपका बाकी रह गया उसको फिलहाल तो आप बांधे रखें, और फिर नए लेवल्स पे एंट्री करने की बात आएगी तो दोबारा बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए
अपना प्रॉफिट बुक कर लें, इस पे सीधी साफ सलाह। दूसरा इनका एक शेयर था पावर मैक, दिख तो वो भी प्रॉफिट में रहा था। जी हाँ, 91 रुपए का प्रॉफिट है यहाँ पे। 21 शेयर है इनके पास और 2186 की खरीदारी है अमित जी। जी देखिए, यहाँ पे भी क्लियर कट एग्जिट की सलाह है। रैशनल ये है कि आप अगर डेली चार्ट्स देखेंगे तो कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। लोअर लो लोअर हाइज जब बनते हैं तो इसका मतलब कि ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है। स्टॉक एक लंबे अरसे से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने एक रैली जरूर देखी यहाँ पे 2100 के लेवल से, और स्टॉक लगभग 2400 तक गया, लेकिन इस रैली में फेल टू क्रॉस द 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आज के सत्र में हमने देखा कि 10 और 20 डेमा फिर से इसने गिव अप कर दिया है। तो थोड़ा सा ड्रैग यहाँ पे पॉसिबल है। तो सलाह यही है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए मुनाफा बांध ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी और ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव, तो फिर मुनाफा 91 रुपीज जो कि खराब प्रॉफिट नहीं है, आप लेके निकल जाएं फिलहाल, कि वो प्रॉफिट भी हाथ से जाए। बेहतर सलाह ये होगी पावर मैक के अंदर भी आपके लिए। राइट, तो ये सलाह हो गई सरजीत जी को। हमारे अगले कॉलर है मिस्टर अजय कुमार, और चंदौसी से आप कॉल कर रहे हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है सर, क्या शेयर्स हैं आपके पास? नमस्कार जी, मेरे पास IRB इंफ्रा के 300 शेयर है जो मैंने 68 रुपए में खरीदे थे, क्योंकि फरवरी 2024 से अब तक मैं रखे हुआ हूँ, लेकिन उसमें कोई मूव आ ही नहीं रहा है। क्या करना है? जी, 2024 से अभी तक होल्ड किया हुआ है, 68 रुपए की बाइंग और 25 रुपए का लॉस है हमें जी इस वक्त। क्या कोई उम्मीद इनके लिए? देखिए, फिलहाल तो अगर IRB इंफ्रा का हम चार्ट देखें तो ये यहाँ पे कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, लेकिन साइडवेज काउंटर है। एक लंबे अरसे से हम वीकली चार्ट्स पे ये देख रहे हैं कि ये 41 का लेवल तोड़ नहीं रहा है। 41 फिर भी यहाँ पे रीगेन हो रहा है, होल्ड करके रख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई पॉजिटिव ट्रैक्शन नहीं है। बिल्कुल साइडवेज होके रखा हुआ है, मे बी इन अ कंसोलिडेशन मोड। तो अहम मेक और ब्रेक लेवल 40 का है। तो जब तक 40 इंटैक्ट है, वी कैन स्टिल से कि अभी कंसोलिडेशन में किस तरह रिजॉल्व होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इन द मीनवाइल आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक 40 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। चलिए जी, फिलहाल तो थोड़ा सा मतलब मामला डाइसी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उस इंतजार तक चीजें इंटैक्ट रहे। 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए फिलहाल IRB इंफ्रा को। राइट, आगे बढ़े। हमारे अगले कॉलर मिस्टर सुमित वर्मा एंड कॉल इज फ्रॉम न्यू दिल्ली। सुमित जी, स्वागत है आपका। क्या शेयर्स हैं सर आपके पास? नमस्कार, मेरे पास मैनकाइंड के 105 शेयर हैं। तो इसमें क्या होल्ड करना सही रहेगा या एग्जिट करना? बढ़िया। देखिए, खरीदारी कहाँ की गई है ये बड़ा मैटर करता है। 1050 के भाव पे खरीदारी है और उस भाव से आज 1102 रुपए का शुद्ध मुनाफा है हर शेयर पर। अमित जी, क्या करना चाहिए इसमें? मुनाफा वसूली या आगे और भी चार्ट्स पॉजिटिव हैं तो थोड़ा और बढ़ सकता है, और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, 105 शेयर्स हैं इनके पास। देखिए, अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं और इनकी होल्डिंग देख के क्लियरली लग रहा है कि ये थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से सलाह नहीं देना चाहूंगा। ये बात जरूर सही है कि रिसेंटली मैनकाइंड फार्मा ड्रैग डाउन कर रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है और हर उछाल पे यहाँ पे बिकवाली आ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे वीकली सपोर्ट लगभग आता है अराउंड 2100 का। तो सलाह यहाँ पे ये है कि थोड़ा बहुत मुनाफा बांधिए अच्छे खासे मुनाफे में, लेकिन बैलेंस पोजीशन एक 2100 के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। ठीक है, तो पार्शियल एक प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है यहाँ पर, और सुमित जी वो कर सकते हैं, लेकिन 2100 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और उसे मेंटेन करें। अमित जी, एक सवाल मेरे मन में है कि जब आपकी खरीदारी किसी शेयर पे इतने अच्छे भाव पर हो कि छोटे मोटे डाउनसाइड या डिप में आपको ज़्यादा फर्क ना, जैसे इनका शेयर था, अब इन्होंने जहाँ खरीदा 1000 रुपये का प्रॉफिट है, उतनी गिरावट तो एक झटके में आ नहीं सकती अनटिल अनलेस कि कुछ बहुत बड़ा हो जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? मतलब आपको बहुत ज़्यादा डे टू डे पे उसे वॉच नहीं करना चाहिए, या वक्त वक्त पर फिर आपको प्रॉफिट्स उसमें से निकालते रहना चाहिए? क्या बेहतर होता है? विपिन जी, देखिए, ऐसा है कि अगर हम मैनकाइंड का चार्ट देखें तो इसने 52 वीक हाई लगभग 3000 रुपए तक का बनाया था। वहां से ड्रिप करते करते ऑलमोस्ट 800 रुपए जा चुके हैं। तो चाहे इन्वेस्टमेंट हो या फिर ट्रेडिंग हो, कहीं ना कहीं हमें अपना मुनाफा डिफेंड करना, बिकॉज दैट इज व्हाई वी आर देयर इन द मार्केट्स। कई बार मुनाफा चोर होता है, ऊपर ही ऊपर निकल जाता है और फिर बाद में बहुत हर्ट करता है। तो जब हमारा नजरिया लॉन्ग टर्म का होता है तो बहुत अहम हो जाता है कि हम एटलीस्ट देखें वीकली सपोर्ट कहाँ पे है। तो इन केस ऑफ मैनकाइंड फार्मा 2100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक ने अक्सर इस सपोर्ट को डिफेंड किया है प्रीवियसली, ऑल्दो ट्रेंड नेगेटिव है, बट ये 2100 से हमेशा घूमा है। तो सलाह 2100 की इसलिए दी गई कि अगर 2100 टूटता है, जब भी कोई मेजर सपोर्ट जहां पे कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया वो टूटता है,
तो फिर वहां पे फिर 5-7% की और गिरावट आ सकती है। तो इसीलिए 2100 का लेवल सजेस्ट किया हुआ है प्रॉफिट डिफेंड करने के लिए। लंबे अरसे से ये लेवल होल्ड कर रहा है और बैलेंस पोजीशन में थोड़ा बहुत मुनाफा बांधना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी 52 वीक हाई से यहाँ पे 800-850 रुपए की गिरावट आ चुकी है। देखिए यही कमाल है और कितने खूबसूरती के साथ इसको अमित जी ने समझाया कि एग्जैक्टली होता क्या है। आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हों, ट्रेडर हों, जो भी हों, लेकिन एक पैटर्न पे सारे शेयर्स काम करते हैं। तो अभी लग रहा है 1000 रुपए का मुनाफा, लेकिन देखा जाए तो 800 रुपए का या उससे ज्यादा का एक नोशनल लॉस हो चुका है यहाँ पर। अब वो और ज्यादा ना हो उसके लिए स्टॉप लॉस उन्होंने दिया। तो ये टाइमिंग बहुत मैटर करती है, लेकिन हमेशा अपने हाथ में नहीं होती। तो फिलहाल यही सलाह कि वक्त वक्त पे वो प्रॉफिट की बुकिंग हल्की हल्की आनी चाहिए। जो जैसा उन्होंने एक बेसलाइन कही अमित जी ने कि आप शेयर बाजार में हैं क्यों, मुनाफा कमाने के लिए। तो वक्त है कि जब मुनाफा एक लेवल तक पहुंचे तो उसको थोड़ा बुक भी करें। और बाकी सलाह देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं, जैसे आज अमित जी। राइट, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे और भी लोगों के लिए सलाह काम की रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। भावेश भाई हैं अब हमारे साथ फोन लाइन पर। भावेश जी के पास ONGC है। भावेश जी किस भाव में लिए थे और कितने शेयर्स हैं? नमस्कार सर जी, मैंने 256 में लिए हैं, 51 शेयर है। ओके, और ये कब लिए थे सर आपने? अभी फिलहाल 1 महीना हुआ। अच्छा, और कितना रखने का सोचा है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या है आपका है अप्रोच? हाँ, लॉन्ग टर्म कितना भी टाइम हो, और एवरेज करनी हो तो करूँ कि नहीं करूँ? ठीक है जी, सारे सवालों के जवाब अमित जी से लेते हैं। अमित जी क्या सलाह देंगे भावेश जी को हम? जी देखिए, ये स्टॉक भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है। डेली चार्ट्स में हल्की फुल्की वीकनेस है, बट एक लंबे अरसे से इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। नीचे हम देखिए 200 और ऊपर में 260 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो और 200 डे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहाँ पे 220 के आसपास आता है। तो इस स्टॉक में मैं अभी इनको निकलने को नहीं कहूंगा। 21 रुपीज का डेफिनेटली थोड़ा सा लॉस है, बट ओवरऑल मीडियम टर्म स्ट्रक्चर्स अभी भी इंटैक्ट है यहाँ पे। अगर इस यहाँ पे कोई पोजीशन ऐड करनी है तो 210-215 के लेवल पे आप ऐड करें, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एक 200 रुपीज का मेंटेन करके रखें। थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट ओवरऑल ONGC का चार्ट देखिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें कोई टेक्निकली चिंता करनी चाहिए। चलिए, ये भी अच्छी बात कि ONGC फिलहाल जरूर एक नेगेटिव जोन में है या थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। और 210 से 215 रुपए, क्योंकि भावेश जी ने पूछा था कि मैं इसमें कहाँ ऐड करूं या एवरेज करूं, 210 से 215 पे आप वो काम कर सकते हो। 200 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बोला है अमित जी ने, वो लगाइए और फिलहाल ONGC को होल्ड कीजिए। ठीक है जी, भावेश जी का सवाल हो गया। अगले कॉलर है मुकेश जी, और कॉल आइए उदयपुर से। मुकेश जी, घड़ी खम्मा, सवाल क्या है आपका? नमस्ते सर। नमस्कार। गणी कम्मा, ये मेरे पास भारत फोर्ज है, 58 शेयर, 1421 रुपए में। बढ़िया है सर, प्रॉफिट में आप फिलहाल? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और CDSL 30 शेयर, 1596 रुपए। दूसरा क्या बताया? CDSL? हाँ, 30 शेयर, 1500। ठीक है, वो भी देखते हैं। और पहले बात कर लेते हैं भारत फोर्ज की। 68 शेयर हैं, 1431 के भाव पर, 23 रुपए 60 पैसे का इनको प्रॉफिट है। सर यहाँ पर चार्ट्स क्या कह रहे हैं? जी देखिए, भारत फोर्ज को होल्ड करने की सलाह है, बोथ फ्रॉम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंटिन्यूअसली हाई लोज बन रहे हैं। ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी काफी ठीक ठाक लग रहे हैं यहाँ पे। तो एक स्टॉप लॉस आप लगाएं यहाँ पे लगभग 1440 रुपीज का, और भारत फोर्ज को होल्ड करें। आज के सत्र में भी इसने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, बट थोड़ा सा गेन जरूर गिव अप कर दिए, बिकॉज निफ्टी हैड क्लोज फ्लैट। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक है। 1440 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। 1440 का SL स्टॉप लॉस और होल्ड करना है भारत फोर्ज को। दूसरा इन्होंने CDSL का पूछा था सर, उसमें कोई सलाह? इनके भाव से तो नीचे ही है अभी। जी देखिए, CDSL एग्जैक्टली मेक और ब्रेक लेवल पे आ गया है। वीकली चार्ट्स पे सपोर्ट लगभग यहीं पे आता है, जो कि मैं चार्ट्स पे देख रहा हूँ, लगभग 1420 के लेवल पे। और थोड़ी सी वीकनेस जरूर परसिस्ट कर रही है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। तो पहले तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए 1415 का, बिकॉज 1415 काफी एक लंबे समय से वॉयलेट नहीं हुआ। ये टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लेकिन एग्जिट करने की सलाह नहीं है, क्योंकि अगर रिबाउंड करना है तो इन्हीं जोन से करेगा रिबाउंड, बिकॉज प्रीवियसली भी दिस पर्टिकुलर जोन हैज एक्टेड एज अ डिमांड जोन। तो होल्ड करें, 1415 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें यहाँ पे तब मिलेगा वंस स्टॉक गोज अबव 1475 रुपीज। ठीक है, तो 1415 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस CDSL में सजेस्ट कर रहे हैं अमित जी, और 1475 के ऊपर जब जाएगा
तो एक मोमेंटम या मूव वहां पे देखने को मिलेगा। फिलहाल 1415 के स्टॉप लॉस के साथ CDSL को होल्ड कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपके सवाल रहेंगे, अमित जी से उनके जवाब लेंगे। वेलकम बैक। और आपके सवाल और हम दे रहे हैं उनके जवाब। आपके शेयर से जुड़े अमित जी हमारे साथ हैं। अगले कॉलर भी आ गए हैं, मिस्टर भुवन पांडे उत्तराखंड से कॉल कर रहे हैं। भुवन साहब, क्या शेयर्स हैं आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास ट्यूब इन्वेस्टमेंट के सर 215 शेयर हैं @ 2654। ओके, ये सब एक साथ लिए हैं या आपने जमा किए धीरे धीरे? सर एक साथ लिए हैं। और दूसरा सर एक और है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के 2082 शेयर @ 358। ठीक है, वो भी देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर नजरिया क्या रख रहे हैं भुवन साहब? सर लॉन्ग टर्म का नजरिया है सर। ठीक है जी। तो पहले ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 215 शेयर हैं अमित जी, और लॉस है इनको 88 रुपए का हर शेयर पर। क्या राय रहेगी? जी देखिए, स्ट्रक्चर ऑनेस्टली काफी वीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी ये स्टॉक लोअर लो लोअर हाइस बना रहा है। 200 डेमा काफी एक अरसे पहले टूट चुका था। नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 2500 के आसपास आता है। 2500 टूटेगा तो और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। पिछले 10-15 दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे के लेवल्स 2550 के हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है जी। कोई भी उछाल पे यहाँ से निकले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी। तो सीधी साफ सलाह यहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट से आपको निकलना है। बस कोई भी आपको एक उछाल मिले उससे बाहर आइए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक नेगेटिव, फिलहाल रेस्पाइट का कोई यहाँ पर उम्मीद नहीं। दूसरा सर इनका था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 355 के भाव पे, उसमें क्या सलाह रहेगी? देखिए, M&M फाइनेंशियल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, दैट इज अ गुड चॉइस। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये स्टॉक हम रिकमेंड भी करते रहे हैं रिसेंटली। ओवरऑल आज के सत्र में भी हमने एक स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ट्रैक्शन यहाँ पे देखा। स्टॉक लगभग 5% अप था, वॉल्यूम्स भी रिकॉर्ड है। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो तो उसे राइड करना चाहिए विद प्रीवियस स्विंग लो या स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमारा प्रीवियस स्विंग लो लगभग आता है 380 के आसपास। तो 380 का एक स्टॉप लॉस लगाए और इस ट्रेंड को राइड करें, और जैसे जैसे प्राइस बढ़े फ्रॉम टाइम टू टाइम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहें। ठीक है जी। 380 का फिलहाल स्टॉप लॉस लगा के रखिए आप महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को। अभी भी आप प्रॉफिट में हैं क्योंकि 355 की खरीदारी थी। और जैसा सलाह अमित जी की, जैसे जैसे शेयर ऊपर जाएगा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहिएगा, या फिर हमसे भी पूछ सकते हैं। फटाफट, थोड़ा समय और बच गया है तो चंदन जी का एक सवाल ले लेते हैं। चंदन जी है, माफ कीजिएगा, पुणे से कॉल कर रहे हैं। सर नमस्कार, क्या आपके शेयर्स हैं? नमस्ते सर, मेरा 3 शेयर्स है। एक HFCL और सुचलोन एंड IRB। ओके, क्वांटिटी भी आपकी अच्छी खासी है। तीनों शेयर्स आपने 5-5 हज़ार की है। ठीक है, तो पहला शेयर HFCL, यहाँ पर 15 रुपए का लॉस और 5000 क्वांटिटी है। दूसरा है सुजलॉन, यहाँ पर 13 रुपए का लॉस, 5000 क्वांटिटी है। और तीसरा IRB इंफ्रा, जिस पर अभी शो में थोड़ी देर पहले बात हुई है, लेकिन आपकी जहाँ खरीदारी है उस पर आपको करीब करीब 6 रुपए का लॉस है। तो यहाँ पर अमित जी तीनों ही शेयर्स में इनको कुछ ना कुछ लॉस है अलग अलग लेवल पे, क्या करना चाहिए? जी तीनों के स्ट्रक्चर्स नेगेटिव हैं। पहले हम IRB इंफ्रा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले भी कवर किया है। ट्रेंड जैसे कि मैंने कहा था कि IRB का साइडवेज है, ये कुछ कर नहीं रहा है, बट एट द सेम टाइम 40 रुपीज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से स्टॉक हमेशा बाउंस किया है। तो इन लेवल्स पे तो नहीं कहूंगा लॉस बुक करें, लेकिन 40 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर अपनी इन्वेस्टमेंट में लगा के रखिएगा IRB इंफ्रा में। अब आते हैं HFCL में। देखिए HFCL का भी स्ट्रक्चर नेगेटिव है, 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक अहम लेवल 69 का था, स्टॉक ने वो भी ब्रेक किया है। तो मेरी सलाह ये है कि ठीक है थोड़ा बहुत वीकली सपोर्ट पे है, बट क्योंकि स्ट्रक्चर नेगेटिव है, कोई भी उछाल है तो यहाँ से जहां पे आपका लॉस कम हो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। सिमिलरली सुजलॉन भी अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक्चर नेगेटिव है, 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर हाइज बन रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमारा वीकली सपोर्ट आता है लगभग 50 रुपए के आसपास। तो अगर आपको होल्ड करना है, वैसे तो स्ट्रक्चर नेगेटिव है, सलाह यही है कि कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें, बट अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो 50 रुपए का एक स्टॉप लॉस प्लीज मेंटेन करें। चलिए जी, तो इसी के साथ क्योंकि समय बिल्कुल कट टू कट समाप्त हो गया, बहुत शुक्रिया आपका अमित सर हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आपको अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार।